डियर स्टूडेंट्स, अपन ने प्रश्न संग्रह 8.1 कर चुके हैं। अपन ये वाला पूरा 4 सवाल। अभी आज समकोण, चतुर्भुज और आयत। समकोण, चतुर्भुज अथवा आयत। समकोण चतुर्भुज मतलब जिसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। यह आयत कहलाता है। वर्ग का भी 90 अंश का होता है। तो आयत और वर्ग में क्या फर्क होता है? आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और वर्ग में भी आमने सामने की भुजा समान होती हैं, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ये परिभाषा लिख लेना। जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण हो उस चतुर्भुज को समकोण चतुर्भुज अथवा आयत कहते हैं। और ये आकृति बना लेना। इसके बाद में है आयत के गुणधर्म। तो आयत, ये 3 गुणधर्म है आयत के, ये लिख लेने हैं कॉपी में। आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांगसम, मैंने बताया ना, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजा। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं और आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित का क्या मतलब है यहाँ समझेंगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। समद्विभाजित, समान भाग में बांटते हैं विकर्ण, ठीक है। और विकर्ण समान होते हैं। तो अगर एक विकर्ण दिया हुआ है तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। ये पूरा एक विकर्ण 4 है तो ये भी क्या होगा? 4 होगा। तो आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं और आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो ये गुणधर्म लिख लेना। फिर है वर्ग। मैंने जैसा बताया कि वर्ग में भी चारों कोण 90 अंश के होते हैं। वर्ग के विकर्ण भी सर्वांगसम होते हैं, लेकिन वर्ग और आयत में क्या फर्क है? वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और आयत में सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है, ठीक है। तो अभी जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, सभी कोण समकोण होते हैं, उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। और तुम्हें ये तो मालूम ही है कि वर्ग के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये वर्ग में चारों 90 90 90 90 और आयत में भी समकोण होता है, चारों कोण 90 90 अंश के होते हैं। अब इसके गुणधर्म देखो। वर्ग के विकर्ण की लंबाई समान होती है और वो सर्वांगसम होते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं और विकर्ण वर्ग के सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। इन पर आधारित सवाल हैं, इसलिए तुम्हें समझ आना चाहिए और वो यहाँ से समझ लो। विकर्ण सर्वांगसम मतलब बराबर होते हैं। ए सी, विकर्ण का नाम क्या है? ए सी और बी डी बराबर होंगे। विकर्ण यहाँ पर आयत में, यहाँ पर आयत और इसमें क्या? आयत में विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, लेकिन यहाँ 90 लंब समद्विभाजित करते हैं, 90 का कोण बनाते हैं यहाँ पे। ये समझ आया। और यहाँ पर ये चारों भुजाएं समान होती हैं वर्ग की। तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर तो तीनों और भुजाएं भी, चारों भुजाएं 5 5 5 सेंटीमीटर होंगी। ये ध्यान रखेंगे और कर लेंगे। इसके बाद में है समचतुर्भुज। सम का मतलब होता है समान, जिसकी चारों भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, लंबाई समान होती है, उसे क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। अब इसके गुणधर्म देख लो। समचतुर्भुज के कोण सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए तुम्हारे को यहाँ पे ये वाला कोण, सम्मुख मतलब सामने का, ई का सम्मुख कोण कौन सा हो गया? जी बराबर होगा। एफ का सम्मुख कोण क्या होगा? एच बराबर होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एफ समद्विभाजित करेगा मतलब ये और ये बराबर होगा। इसी प्रकार ये कोण इसके बराबर होगा। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, साथ ही परस्पर समकोण बनाते हैं। समद्विभाजित मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे को तीनों की परिभाषा लिख लेनी है, आयत की, वर्ग की और समचतुर्भुज की, और तीनों की आकृति जरूरी है और तीनों के गुणधर्म लिखने हैं। अब हम 8.2 का सवाल करेंगे। इसमें देखो, तुम्हें सबसे पहले आयत की तुम्हें क्या करनी है? रचना करनी है। तो रचना कैसे करेंगे? रचना करने के लिए हम क्या करेंगे? रचना में सबसे पहले यहाँ पर समझ लो, एक इन्होंने कहा 6 सेंटीमीटर ए बी खींचो। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ए बी ये देखेंगे, यहाँ पे ये ए लिया हमने, यहाँ पे 0 और यहाँ पर ये ले लिया 6 सेंटीमीटर। ए बी खींचा, इसको ऐसे बना लिया लंबा, ए बी 6 सेंटीमीटर खींच लिया। उसके बाद में इसको नाम दे दिया ए और बी। बी सी तुम्हें कितना दे रखा है? 4.5। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे?
90 प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर रखेंगे हमारे चांदे को और यहाँ रखकर यहाँ पे 90 अंश का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम कितने अंश का निशान लगा लेंगे? 90 अंश का निशान लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये 90 अंश का निशान लगा लिया। स्केल और पेंसिल की सहायता से इसको ऐसे और यहाँ तीर का निशान लगा देंगे ऐसे, और यहाँ पे स्केल और पेंसिल से ऐसे कर देंगे और फिर तीर का निशान लगा लेंगे ऐसे। अब अगला हमें क्या स्टेप करना है? 4.5 लेना है। तो 4 और 5 के बीच में देखो, 4 और 5 के बीच में 4.5, तो ये हो गया 4.5। यहाँ तक लिया, यहाँ तक 4.5 लेकर हमने क्या किया? ए से एक चाप ऐसे काटेंगे और बी से भी हम एक चाप ऐसे काटेंगे 4.5 का, और फिर स्केल और पेंसिल की सहायता से, सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं इसलिए स्केल और पेंसिल की सहायता से इनको ऐसे मिला दिया। तो ये हो गया ए, बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब हमारे इसमें क्या कमी है? एक तो हमें 90 अंश हमने बनाया, 90 अंश लिखना है। उसके बाद में ए बी 6 सेंटीमीटर लिखना है और यहाँ पे हमें कितना लिखना है? यहाँ पे हमें बी सी कितना दे रखा है? 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया? 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह तुम्हारे को ये बना लेना है पहला। दूसरा देखेंगे। अभी दूसरे में तुम्हें क्या करना है? सेम ऐसा ही बनाना है। अभी यहाँ समझ लो, ये वर्ग है, कच्ची आकृति से समझ लो वर्ग है। इसमें दिया हुआ है W, X, Y और Z, और ये दे रखा है 5.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 5.2 खींच लेना। उसके बाद में देखो कैसे खींचना है, एकदम सरल है। यहाँ पर ये 5 है, 5 के आगे 2, 5.2 ऐसे खींच लिया हमने। 5.2 ऐसे 5.2 खींच के, और फिर जैसे इसमें चांदा रखा वैसे चांदा रख लेना। चांदा रख के हमें कितने अंश का कोण बनाना है? वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 का। यहाँ पे भी हमने कितने का कोण बना लिया? 90 का बना लिया। ये हटा दिया। उसके बाद में स्केल और पेंसिल से इसको ऐसे खींच लिया लंबा, यहाँ पे भी लंबा खींच लिया स्केल पेंसिल से। अब जो हमारा वर्ग में प्रत्येक भुजा समान होती है, तो जो हमने 5.2 खोल रखा है उसी को ऐसे नाप लेना। इस तरह नाप के ये देखो कैसे नापेंगे, ऐसे नाप लेना। ठीक है, ये पूरा यहाँ से ऐसे खोलना। ये नप गया हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम बराबर। उसके बाद में इसको यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे चाप काट लेना, और जहाँ पे ये चाप कटा है वहाँ स्केल और पेंसिल की सहायता से इसको क्या कर देना है? ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये दूसरा सवाल हो गया हमारा। यहाँ पे 5.2 लिख देना। यहाँ पे जो तुम्हारे नाम दे रखा है W, X, Y, Z, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 का। तो 90 अंश का ये ऐसे कर दिया। इसमें भी यहाँ पे भी 90 अंश होता है, प्रत्येक ऐसे कर दिया। और ये 5.2 सेंटीमीटर, ये 5.2 सेंटीमीटर, ये भी 5.2 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हुआ? 5.2 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका ऊपर वाले पहले सवाल में आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम हो गई, इधर वाली। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो जो हमने गुणधर्म पढ़े थे वो भी हो गए। अब जो इसमें तुम्हारे सवाल है, चौथा सवाल, उसमें देखो तुम्हें आयत के वर्ग विकर्ण आयत का विकर्ण कितना दे रखा है? 26। एक भुजा कितनी दे रखी है? 24। तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से कर लेना ये वाला सवाल भी। ठीक है, उसी प्रकार तुम्हारा ये जो इसमें 4 तक के सवाल कर लेना। थैंक यू।